अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स जो हैं मोस्टली जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कुछ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक भी होते हैं, जैसे मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट है या कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह। दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट मोस्टली जो हैं वो कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स के हवाले से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा कार्बन की केमिस्ट्री जो है वो देख लेते हैं कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है और एटॉमिक वेट 12, और इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है। अच्छा, कार्बन जो है वो अपने साथ दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी जो है वो मिलता है, और ये नहीं कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स बनाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलता है। बाज़ दफ़ा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों होते हैं। अगर ये तीनों हों तो फिर ये इससे कार्बोहाइड्रेट्स भी बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों यानी एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं। लेकिन जो प्रोटीन्स हैं उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और उसके साथ नाइट्रोजन भी शामिल होता है। कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फ़र भी है, यानी सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। लिपिड्स के अंदर जो हैं वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं। कुछ लिपिड्स के अंदर फास्फोरस भी होता है, जैसे फास्फोलिपिड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको हम सिंपली जो है वो कह सकते हैं कि दीज आर द हाइड्रेटेड कार्बन, यानी ये इनका जनरल फार्मूला है। अगर आप देखें CnH2ON होल ट्वाइस। अब इसमें ये देखते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल n की वैल्यू जो है वो अगर 6 हो तो इसमें हम Cn की बजाय C6 रखेंगे। इसी तरह H2O और इसके बाहर n था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 6 रखेंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो C6 तो ऐसे ही आ जाएगा। 6 को H2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H12 आ जाएगा, और ये O के साथ करेंगे तो O6। C6H12O6 ये फार्मूला निकला है ग्लूकोज का। इस तरह आप कोई भी n की वैल्यू रखेंगे तो वो आगे जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, यानी मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स या ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। सेक्राइड जो है वो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है एक शुगर। तो मोनो मीन 1, डाई का मतलब होता है 2 और पोली मीन मैनी। मोनोसेक्राइड्स के अंदर 1 यूनिट ऑफ शुगर होगी। डाइसेक्राइड्स के अंदर जो है वो 2 यानी यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डाई या ओलिगोसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स के अंदर मैनी यूनिट्स ऑफ शुगर होंगे, ठीक है। और ये सारे जो हैं वो लिंक अप होते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, और इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आगे हम पढ़ेंगे कि 2 यूनिट्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, यानी कि डाइसेक्राइड्स के अंदर और पॉलीसेक्राइड्स के अंदर भी। लेकिन मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो अकेले के लिए ही होते हैं, सेपरेट अलहदा एक ही यूनिट होता है। मोनोसेक्राइड्स के अंदर अगर हम देखें तो वो 3 से 9 कार्बन तक इसके अंदर हो सकते हैं, यानी कुछ मोनोसेक्राइड्स हैं जिनमें सिर्फ 3 कार्बन्स हैं, किसी में 4, किसी में 5, 6, 7 और 9 तक हो सकते हैं। जिनमें 3 हैं उनको हम कहते हैं ट्रायोजेज, जिनमें 4 होते हैं वो टेट्रोजेज है, 5 होंगे तो पेंटोजेज, ठीक है। पेंटोजेज जैसे कि DNA के अंदर अगर आप देखें तो उसमें 5 कार्बन शुगर होती है, यानी उसी से हम उसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, या RNA के अंदर जो है वो राइबोज शुगर होती है, और वो 5 कार्बन शुगर है। हेक्सोजेज जिसमें 6 कार्बन हो, और हेप्टोजेज एक्सेट्रा।
हेक्सोसेस की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं यानी जिनमें 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं वो हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। लेकिन इन सब का जनरल फार्मूला जो है वो C6H12O6 है इन सब के, यानी ग्लूकोज का भी यही फार्मूला है, फ्रुक्टोज का भी, गैलेक्टोज, मैनोज सब का एक ही फार्मूला है। लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म मीन द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज जो है उसका ये स्ट्रक्चर है, लेकिन फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, ये फ्रुक्टोज है, तो इसको हम कहते हैं आइसोमरिज्म। एक्चुअली ग्लूकोज जो है वो एक एल्डिहाइड है और फ्रुक्टोज जो है वो एक कीटोन है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड जो है उसका जनरल फार्मूला जो है वो ये होता है जिसमें ये कार्बन जो है वो अल्फ़ा कार्बन है का C+O, ये पूरा ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल कार्बन, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। इसके साथ हाइड्रोजन और ये R लगा हुआ है, R मीन अल्काइल ग्रुप, यानी अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कि जैसे CH3, C2H5 वगैरह, यहाँ हम लिख भी देते हैं जैसे CH3, C2H5 एक्सेट्रा। यानी जैसे ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल वगैरह, तो ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। R जो है ये अल्काइल ग्रुप है। कीटोन जो है उसका ये फार्मूला था, दोनों तरफ R लगा होता है, बीच में कार्बोनाइल कार्बन है, ये कीटोन है। तो आप इसी को देखें कि ये भी ग्लूकोज में भी फ्रुक्टोज जो है उसके अंदर भी ऐसा ही है कि ये जो है वो एक यानी कीटोन की तरह, ये कार्बन ये कार्बन और बीच में जो ऑक्सीजन है। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं यानी मोनोसैक्राइड्स, वो मोनोसैक्राइड्स आपस में मिलकर जो है वो बनाते हैं डाइसैक्राइड या ओलिगोसैक्राइड्स। अब हम पढ़ेंगे डाइसैक्राइड्स या ओलिगोसैक्राइड्स। इनका जनरल फार्मूला जो है यानी या मॉलिक्यूलर फार्मूला आप समझ लें C12H22O11। अब कार्बोहाइड्रेट कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 मोनोसैक्राइड्स, यानी ये जो हैं वो 2 से 10 मोनोसैक्राइड से बने हुए होते हैं। यानी कुछ ओलिगोसैक्राइड या डाइसैक्राइड्स जो हैं उनमें 2 यूनिट्स होंगे मोनोसैक्राइड्स के, कुछ में 3 होंगे या 4 होंगे, और इस तरह से मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 और ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 तक हो सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली जो यानी कि जो हैं वो 2 यूनिट्स के होते हैं। एग्जांपल उसकी हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि सुक्रोज जो है उसमें 2 यूनिट्स हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। आप ये देखें हमने अभी पढ़ा है कि दीज आर द मोनोसैक्राइड्स। लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज हैं। माल्टोज जो है वो उसके अंदर ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर एक माल्टोज बनाते हैं। सुक्रोज जो है वो एक शुगर है जो टेबल शुगर होती है, जो चीनी हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर है, यानी मिल्क के अंदर होता है, और ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो लैक्टेज एंजाइम जो है वो रिलीज़ होता है जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज को अलहदा करता है। और लेकिन उसमें ये है कि कुछ पेशेंट्स तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ अफराद ऐसे होते हैं, कुछ पर्सनस ऐसे हैं कि जिनमें लैक्टेज एंजाइम जो है वो कम रिलीज़ होता है, तो उन लोगों को दूध हज़म नहीं होता, इसलिए वो दूध नहीं पी सकते या डेयरी की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ लोगों के अंदर जो है लैक्टेज एंजाइम कम रिलीज़ होता है, तो वो कम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनमें लैक्टेज एंजाइम जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में रिलीज़ होता है, तो वो पूरी तरह
दूध या दूध से बनी हुई जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। माल्टोज़ जो है वो फ्रूटी शुगर होती है, तो ये जो है वो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है, यानी इन मोनोसेक्राइड्स के अंदर। मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते और वो एज सच हमें जो है जब हम देखते हैं कि उसमें हमारी बॉडी में ब्लड में जाकर उसकी जो है वो आगे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल होता है, तो उससे हम एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं और एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ हम स्ट्रक्चर देखेंगे सुक्रोज़ का। अब आप देखें कि सुक्रोज़ जो है उसके अंदर अगर आप देखें, जैसे हमने बताया था कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और एक फ्रुक्टोज़, और ये दोनों मॉलिक्यूल से मिलकर जो है वो सुक्रोज़ फ्रुक्टोज़, तो फ्रुक्टोज़ और ग्लूकोज से मिलकर सुक्रोज़ जो है वो बनता है। बीच में जो ये लिंकेज है, दिस इज़ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ हम लिख भी देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है जी। इसी तरह से जो है वो माल्टोज़ के अंदर जो है वो यानी एक गैलेक्टोज़ और एक ग्लूकोज जो है दो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमने देखा था कि यानी ये माल्टोज़ है और माल्टोज़ के अंदर जो है वो एक दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद लैक्टोज़ जो है, लैक्टोज़ के अंदर अगर हम देखें तो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज़ है। ये देखिए, ये यानी ग्लूकोज और ये जो है वो गैलेक्टोज़ है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज़, ये आप देख रहे हैं जी। दिस इज़ ऑल अबाउट द मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स, और पॉलीसेक्राइड्स हम बाद में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली ये मेरी वीडियो इसलिए भी है कि आप आगे जाकर जो है वो हम सेल वॉल पढ़ने लगे हैं बैक्टीरिया की। तो जब हम बैक्टीरियल सेल वॉल पढ़ेंगे तो कि उसके अंदर जो है वो मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स जो हैं उसका यानी वो लिंकअप होते हैं अमाइनो एसिड्स के साथ। तो कैसे होते हैं वो अब हम देखेंगे। मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो भी जो है वो मिल जाए, ताकि हम जो है वो पॉलीसेक्राइड्स पढ़ें और उसके बाद हम जो है वो प्रोटीन्स पढ़ेंगे। प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स भी हम पढ़ेंगे जो आप उसको मतलब देखेंगे, और फिर लिपिड्स। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।